देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इस तरह के जो लोग होते हैं, मुझे लगता है कि इनको इंसान कहने का कोई अधिकार हमें नहीं, ये हैवान होते हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जब भी इस तरह की घटनाएं आती हैं, देखिए श्रद्धा हो, सुमन हो, पिंकी हो, कोई भी हो, लेकिन कातिल कोई ना कोई आफ्ताब ही होता है। सबसे दुख की बात यह है कि हमने जिन्हें अपने घर में मेहमान की तरह शरण दिया, अब वो हमारा भगवान बनने का प्रयास कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा, आप कहें कि चैलेंज है इस देश के लिए। इस देश के लिए जितना ही मुश्किल बेरोजगारी से लड़ना है, जितना ही मुश्किल अपराधियों से लड़ना है, जितना ही मुश्किल भ्रष्टाचारियों से लड़ना है, उतना ही मुश्किल आज कुछ एक मुसलमान को अगर छोड़ दीजिए तो भारत को आज सबसे कठिन हो गया है मुसलमानों से लड़ना। एक बहुत बड़े साजिश के तहत हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म का इस्लामीकरण करने के लिए यह एक पूरा का पूरा सरगना चल रहा है और ये पूरे देश में चल रहा है। ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, मुंबई की बात नहीं है। आप राजस्थान के कोने में जाके देखिए, वहाँ भी ये हो रहा है, केरला में भी हो रहा है, ये कश्मीर में भी ये हो रहा है, ये बिहार में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। ये पूरे देश में इनका एक गैंग चल रहा है। और आपको मैं बताऊं, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। इनके इस्लाम में ही इतनी कट्टरता है, इनके ग्रंथों में इतनी कट्टरता है, इनके धर्म गुरुओं में इतनी कट्टरता है, इनके मजहब में इतना द्वेष है कि इनके लिए आसान है। आप कल्पना करके देखिए, जिसे आपने प्यार का नाम देके हवश बनाया, जिसके साथ आप कहते हैं ना लिव इन में, ये क्या है? ये लिव इन विव इन मैं तो नहीं मानता। गजेंद्र झा इन चीज़ों को नहीं मानता। हम सनातन धर्म को मानते हैं, जहां हर एक चीज को, अगर आप धर्म को, माता पिता, वेद, प्रकृति, सबको अगर आपने साक्षी माना होता तो आज आप 35 टुकड़ों में नहीं जाते। वो व्यक्ति कितना बड़ा हैवान है, जिस फ्रीज में वो अपना खाना रख रहा है, उसी फ्रिज में वो उस लाश को रख रहा है और 20-22 दिन तक उस लाश के साथ, उस टुकड़ों के साथ वो सोया और तब भी वो दरिंदा जिंदा रहा। आप सोच के देखिए, इस मजहब में कितनी कट्टरता है भाई। और मैं हिंदू लड़कियों से अपील करना चाहता हूं, ये जो तुम्हें लगता है कि वो जो आफताब है वो दरिंदा है और मेरा वाला आफताब जो है वो बहुत मासूम है, ये तुम्हारी भूल है। आफताब कोई भी होगा वो दरिंदा ही होगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि इस आफताब ने 35 टुकड़ा किया है, कोई तुम्हारा 75 टुकड़ा भी कर सकता है। जिस दिन तुम अपने दहलीज को लांघती हो, उस दिन इस दिन के लिए भी तैयार रहो। अगर उसने शादी का प्रस्ताव दिया, विवाह का प्रस्ताव दिया, तो क्या गलत किया? आफ्ताब ने खुद कहा है कि उसने मुझे शादी के लिए कहा। जिस लड़की के साथ आपने वो शादी कर लेगी तो कहेगी, और क्या कहेगी? उसने अपना घर परिवार छोड़ा है भाई। मैं सरकार से दो चीज़ों का अविलंब मांग करता हूँ। एक तो ये जो धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, अविलंब इस पे रोक लगे, तुरंत जनसंख्या नियंत्रण लाया जाए, वरना बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूं, ये जो लव जिहाद वाले हैं, इनके लिए सिर्फ एक ही कानून होनी चाहिए, बिना किसी सुनवाई के सीधे फांसी। जब तक इन्हें फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, जब तक इन्हें समाज को संदेश देने वाली सजाएं नहीं मिलेंगी, तब तक ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं। और एक चीज मैं और कह देना चाहता हूं, आपने कई कानून बनाए, ये आपके किसी कानून को ये मानते नहीं है, इसीलिए इस पूरी कौम पे नियंत्रण की आवश्यकता है, वरना वो दिन दूर नहीं। दिल्ली के मेहरौली में अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के